बहुत से नौजवान बयान के बाद कहते हैं मौलाना हम हकीकत में गुनाह छोड़ना चाहते हैं, आप कोई ज़बरदस्त सी चीज़ बताएं। आज उन तमाम नौजवानों के लिए वीडियो ख़ास तौर पर है, उसको गौर से सुने जो गुनाहों को हकीकतन छोड़ना चाहते हैं। हज़रत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं। उनके पास एक नौजवान आया, कहने लगा हज़रत बड़े मुझसे गुनाह होते हैं, कोई नसीहत करें। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसको 6 नसीहतें की और उन 6 नसीहतों के ज़रिए समझाया कि बेटा इन 6 बातों को हमेशा गुनाह के वक्त जहन में रखना। पहली नसीहत क्या की? कहने लगे बेटा जब भी दिल चाहे कि मैं पालने वाले को नाराज करूं, शैतान खालिक और मालिक की नाफरमानी में लगाना चाहे, तो फिर तुम एक काम करना कि तुम अल्लाह का रिस्क खाना छोड़ देना, उसकी नेमतें खाना छोड़ देना, फिर बेशक तुम गुनाह कर लेना, कोई मसला नहीं है। तो वो नौजवान कहने लगा कि हजरत ये कैसे हो सकता है कि मैं अल्लाह, सारी दुनिया अल्लाह की है, मैं उसकी नेमतें खाना छोड़ दूं, सब कुछ अल्लाह का है, ये तो हो ही नहीं सकता। फरमाने लगे जब ये नहीं हो सकता तो तुम खुद सोचो कि तुम पालने वाले का रिस्क खा रहे हो और नाराज भी उसको करो। ऐसा तो कुत्ता भी नहीं करता और ऐसा वफादार घोड़ा भी ऐसा नहीं करता। ये ऐसे ही है जैसे जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुनाह की दावत दी तो उन्होंने क्या कहा? इन्नहु रब्बी अहसन मसवाया, ए जुलेखा मैं ऐसे रब को नाराज करूं जिसके मुझ पर इतने एहसानात हैं, उसकी नेमतें मेरे मुझ पर मूसलाधार बारिश की तरह बरस रही है, मैं उसको कैसे नाराज कर सकूं? तो जब भी गुनाह का ख्याल आए तो सोचे कि अल्लाह का रिस्क खाना छोड़ दें, फिर बेशक तुम अल्लाह को नाराज कर लो। पहली नसीहत की। और दूसरी नसीहत की कि जब भी गुनाह का इरादा हो अल्लाह के मुल्क से निकल जाओ, अल्लाह की सल्तनत से तुम निकल जाओ। तो वो कहने लगा हजरत मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब वो तो सब अल्लाह का है, अल्लाह की जमीन से तो मैं निकल ही नहीं सकता। तो फिर कहने लगे बेटा तो फिर जिस रब की जमीन पर तुम गुनाह करोगे वो जमीन कुरान क़यामत के दिन गवाही देगी। कुरान में अल्लाह कह रहा है यौम इज़िन तुहद्दिसु अखबारहा, कि उस दिन जमीन तक गवाही देगी कि अल्लाह इसने मेरी इस जमीन पर फला फला आपकी नाफरमानी की। फिर कहने लगे बेटा जब भी गुनाह का इरादा हो, तीसरी मेरी नसीहत ये है कि ऐसी जगह जाके गुनाह करना कि जहाँ कोई देख ना रहा। तो वो नौजवान जवाब में कहने लगा हजरत तो अरब दान थे, कुरान को तो बच्चा भी जानता था, बूढ़ा भी जानता था। कहने लगा हजरत अल्लाह तो अलीम बिजाती सुदूर है, अल्लाह तो दिलों के हाल को जानता है। अलम यालम बिअन्नल्लाह यरा, जो करता है तो छुप छुप के अहले जहां से, कोई देखता है तुझे आसमां से। तो कहने लगे हजरत अल्लाह तो हर आन हर घड़ी देख रहा है, तो मैं उससे तो छुप ही नहीं सकता। इसीलिए हजरत सुलेमान रहीमहुल्लाह, बड़ा अजीब उनका कौल है, वो फरमाते हैं कि जब भी तुम्हें अल्लाह की नाफरमानी का दिल चाहे तो तुम ये सोचो कि अल्लाह मुझे देख रहा है, तो तुम बहुत बड़े जुर्रतमंद हो कि तुम ये जानते हो कि अल्लाह देख रहा है, फिर भी तुम उसको नाराज कर रहे हो। और अगर तुम ये समझते हो कि अल्लाह तुम्हें नहीं देख रहा इसलिए तुम गुनाह कर रहे हो, तो तुम तो उसी वक्त ईमान से निकल गए, तुम तो काफिर हो चुके हो। दोनों में से एक हाल जरूर होगा। तो उस बच्चे से कहने लगे बेटा जब भी गुनाह का ख्याल आए ये सोचना कि अल्लाह मुझे देख। इसी तरह फिर चौथी नसीहत की कि बेटा जब भी गुनाह का ख्याल आए तो ये सोचना कि अगर उसी वक्त मौत का फरिश्ता गुनाह की हालत में आ गया, क्योंकि हदीस में आता है कि जब आदमी शराब पी रहा होता है, चोरी कर रहा होता है या जिना कर रहा होता है, उस वक्त ईमान उससे अलग हो जाता है, उसके साथ नहीं रहता। तो फरमाने लगे क्या मौत के वक्त तुम फरिश्ते को दूर कर सकोगे कि गुनाह की हालत में तुम्हें मौत आ जाए तो तुम फरिश्ते को कह सकोगे कि अभी थोड़ी देर बाद आना? चलेगा नहीं हजरत ये तो मैं नहीं कह सकूंगा। तो बोला इसलिए पालने वाले जब भी गुनाह का ख्याल आए सोचो अगर मेरी उस हालत में मौत आ गई तो मेरा क्या हाल होगा। अच्छा फिर इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह ने उस नौजवान को 5वीं नसीहत की कि बेटा गुनाह जो है अज़ाब कब्र को खींचता है। इस गुनाह की नहुसत की वजह से जब तुम पर कब्र में अज़ाब होगा तो क्या तुम मुनकर नकीर को, अज़ाब देने वाले फरिश्तों को अपने से दूर कर सकोगे? कहने लगे हजरत मैं तो नहीं दूर कर सकूंगा। तो फिर फरमाने लगे गुनाह का ख्याल भी दिल से निकाल दो, वरना फरिश्तों के जो हथौड़े हैं उन हथौड़ों की पिटाई के लिए तुम तैयार रहना और कब्र की आग के लिए तुम तैयार रहना, क्योंकि तुम्हारे लिए कब्र में आग का बिछोना बिछाया जाएगा। फिर छठी उसको नसीहत की, कहने लगे बेटा जब भी गुनाह का ख्याल आए ये सोचना कि गुनाह जहन्नम के करीब करता है और जन्नत से दूर करता है। गुनाह की वजह से जब तुम्हें जहन्नम में डाला जा रहा हो तो तुम फरिश्तों से कहना कि नहीं मुझे जन्नत में ले जाओ। कहने लगे मैं तो ये नहीं कह सकूंगा। तो फिर फरमाने लगे कि फिर तुम गुनाह से बचकर जन्नतियों वाले काम करो, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया वलीमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अल्लाह के खौफ से डरा, गुनाहों से बचा, उसके लिए 2 जन्नतें। तो जब उस नौजवान को ये नसीहतें की, कहने लगा हजरत आपकी बात मेरे दिल में लग गई। अल्लाह करे ये बात जो नौजवान सुन रहे हैं उनके दिल में भी लग जाए कि भाई जितना भी नाफरमानी कर लो, गुनाह जो है ना याद रखो, एक गुनाह जिंदगी भर ये अल्फाज याद रखना,
एक गुनाह दूसरे गुनाह को खींचता है, एक नेकी दूसरी नेकी को खींचती है। आप ये सोचो कि आज मैं फला फिल्म देख लूं, फला लड़की से गुनाह कर लूं, फिर मुझे सब्र आ जाएगा, नहीं, नामुमकिन है। हमारे बड़े कहते हैं ये ऐसे ही है कि एक बंदा जो है पेट्रोल और आग को करीब करे और कहे कि इन दोनों को मिलाने से आग नहीं लगेगी, तो ऐसे ही नामुमकिन है एक बंदा गुनाह पे गुनाह करे और कहे कि इस गुनाह को करके मेरी आग बुझ जाएगी, फिर मैं गुनाह नहीं करूंगा। तो ये इस तरह करते करते हजारों नहीं लाखों लोग दुनिया से चले गए। शैतान क्या करता है, वो गुनाह की जो है ना, बस कहता है अभी आखिरी दफा कर लो, आखिरी दफा का बहाना करते करते वो बंदा कब्र में चला जाता है। तो कोशिश करें। फिर वो नौजवान ने जो है ना कहने लगा, हज़रत आज से मैं सच्ची तौबा करता हूँ। वो रोने लगा कि आज के बाद मैं पालने वाले को नाराज नहीं करूंगा। तो मेरे अजीजों, अगर आप चाहते हो कि आपको अल्लाह की दोस्ती, अल्लाह का ताल्लुक मिल जाए, तो हमें क्या करना है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, कि जो मेरी मोहब्बत या मेरे खौफ में गुनाहों से बचेगा, अल्लाह कह रहा है मेरा वादा है कि मैं उसको अपना दोस्त बना लूंगा। और एक और जगह अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, कि जो तौबा करता है, अल्लाह कहता है मैं उसके सारे गुनाहों को माफ करके उसको अपना दोस्त बना लेता हूँ। इमाम नबी रहमतुल्लाह अलैह ने 4 शराइत लिखी है कि आज़म कर ले कि अल्लाह आज के बाद आपको नाराज नहीं करूंगा। पहला निदामत, दूसरा आज़म कर ले कि आज के बाद नाफरमानी नहीं करूंगा, तीसरा अय्यकला अनिल मासिया, उस गुनाह से अलहदा हो जाए। ये नहीं कि वो सारे असबाब भी रखे हुए हैं और लड़की से कांटेक्ट भी रखा हुआ है, ये आपने गुनाह की प्लानिंग जारी रखी हुई है, ये तौबा नहीं है, तौबा का मजाक है। तौबा ये है कि आप सारे रास्ते खत्म कर दो, ऐसे दोस्तों की गली से भी गुजरना छोड़ दो जो आपका हाथ पकड़ के आपको गुनाह की वादी में लेके जा सकते हैं। और चौथी शर्त कौन सी है तौबा की, किसी का हक मारा हो तो उसका हक लौटाएं। तो मेरा अजीजों, आज जो है सच्ची पक्की तौबा करें कि अल्लाह आज के बाद मैं आपको नाराज नहीं करूंगा। कुरान की एक आयत है, एक नौजवान एक दफा मुझे कहने लगा कि बस मौलाना आप दुआ करें कि बस अल्लाह मुझे हिम्मत दे दे तौबा की, और तौबा की तौफीक मिल जाए। जिस दिन तौफीक मिल गई मैं गुनाह छोड़ दूंगा। मैंने उसको कुरान की एक आयत सुनाई, और ये आप सब के लिए भी है जिनके दिमाग में ये शैतानी वसवसा आ रहा है। कुरान में अल्लाह कहते हैं, वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा, एक पत्ता भी गिरता है तो अल्लाह कह रहा है मुझसे पूछ के गिरता है। अगर आप ये वीडियो सुन रहे हो तो आप जितने भी बड़े गुनाहगार हो, अल्लाह चाहता है कि आप उसके महबूब बन जाओ, आप उसके दोस्त बन जाओ। उसके लिए आपको गुनाहों को छोड़ना पड़ेगा। तो मेरा दीदो, कोशिश करें कि आप चाहते हैं कि आपके जरिए हजारों लोग तौबा करें, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्या पता आपके फैलाने से अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो आएंगे नहीं, लोगों को तबलीग के लिए, लोगों की हिदायत के लिए हम सब के जिम्मे हैं। तो इसको जितना आप फैलाएंगे, क्या पता एक बंदा नमाजी बन गया, गुनाह छोड़ दिए, सारा उसकी जिंदगी का खाता आपके खाते में चला जाएगा। मौलाना तारिक जमील साहब को जिस लड़के ने, जिस दोस्त ने तबलीग में सहरोजे के लिए लेके गया, वो लड़का 4 महीने भी नहीं लगा सका और मौलाना कहाँ से कहाँ पहुंच गए। लेकिन वल्लाह मौलाना का सारा खाता उस लड़के के खाते में जाएगा। क्यों? उसने मौलाना को लगाया। और ये हदीस ये बताती है, जो किसी को नेकी की दावत देता है तो जितना करने वाले को सवाब मिलेगा उतना ही दावत देने वाले को भी मिलेगा। तो सदका जारिया की नीयत से इसको ज्यादा से ज्यादा फैलाएं और हमारे चैनल मौलाना अरसलान अख्तर को सब्सक्राइब करें।